गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक जोन। बच्चों, आज हम क्लास 10th के जो हिस्ट्री है, इतिहास, उस इतिहास में जर्मनी के एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार इटली के एकीकरण का कार्य जो प्रारंभ हुआ था, उसी समय जर्मनी में भी एकीकरण का काम प्रारंभ हो चुका था। और जर्मनी के एकीकरण से पूर्व जो है, जर्मनी 39 रियासतों में विभाजित था। और वहाँ के जो व्यापारी थे, उस व्यापारियों का स्थिति काफ़ी दयनीय था, क्योंकि वहाँ के व्यापारियों से एक कर या टैक्स लिया जाता था। उस टैक्स का या कर का नाम था चुंगी कर या चुंगी टैक्स लिया जाता था, जिसके कारण वहाँ के व्यापारियों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गया था। और उनका स्थिति जो है बहुत ही बेहतर यानी बहुत ही खराब हो चुका था। उन्होंने और व्यापारियों ने अपना स्थिति सुधार करने के लिए वहाँ पर एक संघ बनाया। उस संघ का नाम था चुंगी संघ। और धीरे धीरे इस संघ के माध्यम से व्यापारियों की व्यापार में बढ़ोतरी होती गई, जिसके कारण दिन प्रतिदिन इस चुंगी संघ में जो है व्यापारियों की संख्या बढ़ता गया और आपस में मिलना जुलना प्रारंभ हो गया, जिसके कारण जो है आगे चलकर यही चुंगी संघ जो है जर्मनी के एकीकरण के बीजारोपण का काम किया था। तो जर्मनी के एकीकरण के बीजारोपण का काम कौन किया सर्वप्रथम? तो चुंगी संघ के जो व्यापारी थे, वह जो है जर्मनी के एकीकरण का काम किए थे। हालांकि जर्मनी के एकीकरण का जो है फ्रांस के 1830 की क्रांति और 1848 ईस्वी के क्रांति का भी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इस क्रांति के पश्चात ही वहाँ के लोगों में जो है जर्मनी में एकीकृत करने की भावना उत्पन्न हुआ था। लेकिन वैसा स्थिति नहीं उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण जो है जर्मनी का एकीकरण का काम नहीं प्रारंभ हुआ था। अगर अब कहा जाए तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो सर्वप्रथम प्रयास जो था बेहतर तरीके से, तो 1848 ईस्वी में किया गया था। और 1848 ईस्वी में कौन किए थे? तो वह था चुंगी संघ के जो व्यापारी थे। वो चुंगी संघ के व्यापारी तथा जो राज्य या जो लोग जर्मनी के एकीकरण चाहते थे, वह जो है 1800 जो है यहाँ पर 1848 ईस्वी में 18 मई 1848 ईस्वी में चुनाव करने की बात कहा गया। चुनाव कराया गया। और चुनाव के पश्चात जो है वहाँ पर जर्मनी के एकीकरण के लिए 18 मई 1848 ईस्वी में चुनाव कराया गया। और चुनाव में जो है 831 प्रतिनिधि चुने गए। और ये प्रतिनिधि को कहा गया कि जर्मनी के एकीकरण करने का काम प्रारंभ किया जाए। और ये प्रतिनिधि जो है जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर, यानी जर्मनी के कहा फ्रैंकफर्ट शहर में एक चर्च था। उस चर्च का नाम था सेंट पॉल चर्च। उस सेंट पॉल चर्च में जाकर कौन? तो यही 831 प्रतिनिधि जाकर जर्मनी के एकीकरण करने के लिए जो संविधान था, उस संविधान को तैयार करने को कहा गया। लेकिन और उसके 831 प्रतिनिधि द्वारा संपूर्ण एकीकृत जर्मनी का जो राजा था, वह फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को बनाने की बात किया गया। लेकिन फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ जो है राजा बनने से इनकार कर दिया। और ये इनका कहना था कि राजा उन्हें बनाया जाए जो जर्मनी के एकीकरण नहीं चाहता, क्योंकि जर्मनी के लगभग 39 रियासतों में 39 राज्यों में जो है ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। किसका प्रभाव था? ऑस्ट्रिया का। किसी न किसी रूप में जर्मनी की 39 रियासतों में 39 राज्यों में जो है ऑस्ट्रिया का प्रभाव। और ऑस्ट्रिया का जो मित्रता था वह फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ से था। और यह कभी नहीं चाहता था कि हमारा विवाद जो है ऑस्ट्रिया के साथ हो। और उसके बाद जो है और ऑस्ट्रिया भी कभी भी नहीं चाहता था कि जर्मनी की 39 रियासतों में से मेरा प्रभाव समाप्त हो और जर्मनी का एकीकरण हो। लेकिन इसी स्थिति के कारण जो है 1848 ईस्वी का यह प्रक्रिया विफल हो गया और जर्मनी का एकीकरण का मार्ग संभव नहीं हो पाया। लेकिन उसी समय जो है जर्मनी में
एक राष्ट्रवादी बुद्धिजीवी व्यक्ति का उदय हुआ, उसका नाम है बिस्मार्क। बिस्मार्क जिसका जन्म जो है 1815 ईस्वी में ब्रेडेनबर्ग के कुलीन परिवार में हुआ था। यानी बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? तो बिस्मार्क का जन्म जो है 1815 ईस्वी में स्थान है आपका ब्रेडेनबर्ग के कुलीन परिवार में हुआ था। किस परिवार में? कुलीन परिवार में हुआ था। और इनका बिस्मार्क का जो है पूरा नाम था, बिस्मार्क का पूरा नाम ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क था। बिस्मार्क का पूरा नाम क्या था? तो बिस्मार्क का पूरा नाम ऑटो एडवर्ड लियोपोल्ड बिस्मार्क था। और इस प्रकार जो है 1847 ईस्वी में प्रासा का प्रतिनिधि के रूप में बिस्मार्क को चुन लिया गया। यानी बिस्मार्क जो है प्रासा का प्रतिनिधि कब बने? तो 1847 ईस्वी में। और इसी प्रकार जो है 1859 ईस्वी में रूस का राजदूत के पद पर, रूस में राजदूत के पद पर काम किए। कब? तो 1859 ईस्वी में। उसी प्रकार 1862 ईस्वी में प्रासा के राजदूत के पद पर काम किए थे। और इस प्रकार जो है राजदूत के पद पर काम करने के बाद इन्हें बिस्मार्क को जो है अपना प्रधानमंत्री 1862 ईस्वी में बनाया जाता है। उस समय जो है, किस समय? जब बिस्मार्क जो है प्रासा का राजदूत 1862 ईस्वी में बने थे, तो उस समय वहां के जो राजा थे वह विलियम प्रथम थे। कहाँ का? तो प्रासा के राजा कौन थे? तो विलियम प्रथम। और विलियम प्रथम को जब राजा बनाया, यानी राजा ने क्या किए? विलियम प्रथम अपना प्रधानमंत्री बिस्मार्क को बनाया। किसे? तो विलियम प्रथम ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया? बिस्मार्क को। किस लिए? तो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए। और बिस्मार्क जो है अपना यानी प्रधानमंत्री जो है 1862 ईस्वी में बने। जब बिस्मार्क राजा बने यानी प्रधानमंत्री बने, जब बिस्मार्क प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए एक नीति अपनाई थी। उस नीति का नाम था रक्त एवं लौह की नीति। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने कौन सा नीति अपनाया था? तो रक्त एवं लौह की नीति। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, बीबीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति का शाब्दिक अर्थ होता है युद्ध की नीति या युद्ध कर। तो इस प्रकार जो है जर्मनी में जो 39 रियासत थे, 39 राज्य थे, उन सभी राज्यों में किसी न किसी रूप से जो है जर्मनी यानी ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। और ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो और मेरा प्रभाव जर्मनी पर से समाप्त हो। इस प्रकार जो है, लेकिन वहां का एक शहर था डेनमार्क, और डेनमार्क में दो शहर थे, स्लेस्विक और होल्स्टीन। यहाँ पर दो राज्य, स्लेस्विक और क्या था? होल्स्टीन। यहाँ का जो जनता था वह ऑस्ट्रिया के प्रभाव को नहीं मानता था। इस प्रकार जो है बिस्मार्क अपने कूटनीति के माध्यम से ऑस्ट्रिया से जाकर हाथ मिला लिया, और हाथ मिलाने के बाद जो है डेनमार्क पर आक्रमण की योजना बनाया। और डेनमार्क के आक्रमण की योजना जो बनाने के बाद 1864 ईस्वी में डेनमार्क पर जो है आक्रमण कर देते हैं। और आक्रमण के पश्चात जो है डेनमार्क बुरी तरह पराजित हो जाता है और उसके दो शहर स्लेस्विक और होल्स्टीन को जीत लिया जाता है। और युद्ध के तत्पश्चात जो है वहां से जो सामान लूट कर लाया गया था, उस सामान के बंटवारा के लिए बंटवारा करने की बात कहा गया। तो बंटवारा को लेकर दोनों देशों के बीच जो है विवाद उत्पन्न हो गया, और विवाद उत्पन्न होने के कारण एक संधि हुआ था। उस संधि का नाम है गैस्टिन की संधि। कब?
तो गेस्टीन की संधि जो किन देशों के बीच हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रासा के। क्यों हुआ? क्योंकि डेनमार्क से जो सामान लूट कर लाया गया था उसके बंटवारा को लेकर किसके बीच? तो प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। उसी विवाद को सुलझाने के लिए ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच एक संधि हुई थी। उस संधि का नाम है गेस्टीन की संधि। गेस्टीन की संधि के तत्पश्चात जो है, इस संधि के बाद जो हॉलस्टीन था उस हॉलस्टीन को ऑस्ट्रिया को दे दिया गया तथा जो प्रासा था उस प्रासा को जो है स्लेस्विग को दे दिया गया। इस प्रकार जो प्रासा था इस बंटवारा से संतुष्ट नहीं हुआ और इसके तत्पश्चात जो है प्रासा जो है इटली के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल, उस विक्टर इमैनुअल से जाकर हाथ मिला लिए और हाथ मिलाने के बाद प्रासा के साथ जो है यानी प्रासा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध छेड़ दिया और 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम है सेडोवा का युद्ध। कब हुआ? तो 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो है प्रासा क्या किया? युद्ध किया। उस युद्ध का नाम है आपको सेडोवा का युद्ध। इस सेडोवा के युद्ध में जो है ऑस्ट्रिया बुरी तरह पराजित होती है और पराजित होने के बाद एक संधि हुआ। उस संधि का नाम है प्राग की संधि। उस प्राग की संधि के द्वारा जो है प्राग की संधि जो है 23 अगस्त 1866 ईस्वी को हुआ। प्राग की संधि कब हुआ था? तो 23 अगस्त 1866 ईस्वी में। इस संधि के द्वारा जो है ऑस्ट्रिया जर्मनी में आकर शामिल हो जाता है और इस प्रकार जो है फ्रांस के बिना भी जर्मनी का एकीकरण जो है संभव नहीं था। फ्रांस के बिना पराजित किए हुए। अब फ्रांस के पराजित करने के लिए जो वहाँ के राजा थे वह थे नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस के राजा कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ने एक राज्य का निर्माण किया था जिसका नाम था जर्मन राइन राज्य। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। यह वीवीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब फ्रांस को हराने के लिए कौन? तो प्रासा जो है फ्रांस को हराने के लिए जो है फ्रांस पर क्या किया? आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण करके 1871 ईस्वी में एक युद्ध लड़े थे। उस युद्ध का नाम है सेडान का युद्ध। बच्चा यहाँ पर जो है बहुत कंफ्यूजन करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में। और सेडान का युद्ध जो है आपको 1871 ईस्वी में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, वीवीआई क्वेश्चन है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। किन देशों के बीच हुआ था? तो प्रासा और ऑस्ट्रिया के बीच हुआ। इस युद्ध के पश्चात जो है फ्रांस बुरी तरह पराजित होता है और पराजित होने के बाद इस प्रकार जो है जर्मनी के एकीकरण का मार्ग खुल जाता है और खुल जाने के बाद जो है 1871 ईस्वी में संपूर्ण जर्मनी का एकीकृत हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। और इस प्रकार जो है 18 जनवरी 1871 ईस्वी के जो ठंडा मौसम, ठंडा का दिन होता है और सुबह में जो है घोषणा किया जाता है कि संपूर्ण एकीकृत जर्मनी जो है उस जर्मनी का जो राजा है, संपूर्ण एकीकृत जर्मनी का जो प्रथम राजा है वह राजा आपको विलियम प्रथम को घोषित किया जाता है। और विलियम प्रथम जो है अपना राज्यारोहण वर्साय में करवाता है और उसका प्रधानमंत्री के पद पर जो है बिस्मार्क कार्य करता है। यह वीडियो जो है इतना ही पर समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।